हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वेरी इजी बॉक्स प्लेटेड कुर्ती की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने अलग अलग कर लिया है। दोनों ही पार्ट सेंटर से अटैच थे तो मैंने अलग अलग कर लिया है स्टिचिंग को ओपन करके। फ्रंट पार्ट पर सीक्वेंस की हाईलाइटिंग और नेक पर मिरर वर्क है। तो जो नेक पर एम्ब्रॉयडरी है उसके सेंटर से हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है इस तरीके से। नीचे की साइड पर भी हमें चेक कर लेना है, एम्ब्रॉयडरी जो है वो ऊपर नीचे होनी चाहिए। अब हमें अपर पार्ट की कटिंग करनी है तो लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर नेक पर एम्ब्रॉयडरी है इसलिए मैंने 15.5 इंच पर मार्क किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। अगर आपके फैब्रिक पर नेक पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो आपको लेंथ 14 या 15 इंच ही रखनी है। 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है 6.5 इंच पर। एक मार्किंग और लेनी है 6.5 इंच पर। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आर्म होल लेना है 6.5 इंच। शोल्डर और आर्म होल दोनों ही लिया है 6.5 इंच। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच और 1 इंच ऐड किया है यहाँ पर। लूजिंग का तो 10 इंच पर मार्क करना है और साइड पर 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 1 इंच लूजिंग ऐड करते हुए 9 इंच पर मार्क करेंगे। साइड पर 1.5 इंच मार्जिन लेना है। दोनों ही लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें वेस्ट की साइड पर 1 इंच पर मार्क करना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। ये बैक का आर्म होल है तो हम कटिंग कर रहे हैं फ्रंट पार्ट की, तो हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। कटिंग करेंगे तो हमें बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग करनी है। आर्म होल की साइड पर हमें अंदर की मार्किंग पर कट करना है। बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे तो देखिए जो नीचे का फैब्रिक है उसे ही हमें मेजर करना है। तो विड्थ है 24 इंच, 2 फोल्ड में है तो ये हो जाएगा 48 इंच। अपर पार्ट की कटिंग हमने 15 इंच पर करी थी तो बॉटम पार्ट को 25 इंच पर कट करना है और 2 इंच मार्जिन का प्लस करते हुए 27 इंच पर मार्क करना है। लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 27 इंच और विड्थ में है 48 इंच। नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाकर फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करना है। देखिए अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। सेंटर से 2 फोल्ड करना है फैब्रिक को और उसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को। आर्म होल की साइड पर हमें हाफ इंच बाहर की साइड मार्किंग करनी है क्योंकि ये बैक का पार्ट है। एज इट इज मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग करनी है। नेक विड्थ ली है 3 इंच और लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। राउंड नेक का शेप देना है यहाँ पर और फैब्रिक को कट कर लेना है। साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और साइड पर जो एक्स्ट्रा निकल रहा है फैब्रिक इसी पर हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो जब हम इस तरीके से सूट की कटिंग करते हैं तो जो स्लीव की कटिंग होती है वो ओपन ही कट होती है। बॉटम पार्ट को कट करना है तो देखिए नीचे की साइड पर जो फैब्रिक है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है जैसे हमने बॉटम पार्ट की कटिंग करी थी। लेंथ में 27 इंच लेना है और विड्थ में लेना है 24 इंच। जितनी इसकी विड्थ है उतना पूरा ही ले लेंगे। तो ये बॉटम पार्ट फ्रंट और बैक की। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो जो साइड से फैब्रिक निकला है उसे ही 4 फोल्ड पर रखना है। सीधा करने के लिए लाइन ड्रॉ कर ली है। स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 16 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 14 इंच तो हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 16 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से भी फैब्रिक को सीधा कर लेना है। इसकी विड्थ लेनी है 10 इंच क्योंकि सेंटर पर हमें अटैच करना है स्लीव को। तो स्लीव राउंड लिया था 6.5 इंच, उसमें हमें 2.5 इंच ऐड करना है तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। विड्थ में 3.5 इंच डाउन मार्क किया। इस तरीके से स्लीव का शेप दिया है।
स्लीव राउंड लेना है 5.5 इंच पर, मार्जिन लेना है 1.5 इंच का। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो विड्थ ली है मैंने वो 10 इंच की ली है। स्लीव राउंड जो था वो 6.5 इंच था, उसमें हमने 2.5 इंच ऐड किया है, तो 9.5 इंच और प्लस किया है हाफ इंच मार्जिन का, जो हमें सेंटर पर पार्ट को अटैच करना है। फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लिया है, कटिंग नहीं करी है, तो सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट के अपर पार्ट को स्टिच करेंगे। पेस्टिंग पेपर लेना है, इसकी विड्थ है 5 इंच और लेंथ है 10 इंच, और इसे हमें मेन फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर पेस्ट करना है और पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। कट भी लगा लेंगे, और जो हमने पेस्ट किया है फैब्रिक को उसकी भी सेंटर मार्किंग ले लेनी है। और यहाँ पर हमने पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रॉन्ग साइड पर रखते हुए देखिए यहाँ पर रफ स्टिच करनी है। रफ स्टिच करने के बाद पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी दिख रही है उसके साइड से ही स्टिच लगानी है। नेक पर जो एम्ब्रॉयडरी है उसके बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। पूरे नेक को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे स्टिच लगाकर। अब हमें देखिए इस तरीके से राइट साइड पर पलट लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है नेक के शेप में। अंदर के भी नेक को कट करेंगे, जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। पूरे ही नेक पर कट लगाना है। और अब हमें इसे देखिए इस तरीके से ओपन करना है और यहाँ पर एक स्टिच और लगा लेनी है, उसके बाद पलटना है। जो नीचे की साइड पर एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे पट्टी की साइड पर करते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ से सिलाई को घुमाते हुए दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेनी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और साइड से जो पेपर पेस्टिंग है उसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। रफ स्टिच करेंगे, बाद में हम यहाँ पर हैंड स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 5 नंबर वाली स्टिचिंग लगानी है और बाद में हम यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे। तो फ्रंट नेक कंप्लीट है, बैक नेक को स्टिच करेंगे। क्रॉस में पट्टी लेनी है और क्रॉस पट्टी से हमें नेक की फिनिशिंग करनी है, तो 1 फुट के गैप से पूरे ही नेक पर स्टिच लगानी है। अब मैं जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे पट्टी से कवर करते हुए अंदर के कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। जो पार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कवर करते हुए स्टिच करेंगे। अब हमें इस पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न नहीं करना है, सबसे पहले शोल्डर को स्टिच करेंगे। 1 इंच पट्टी को बाहर रखा, उसके ऊपर रखा फ्रंट शोल्डर को, फिर से पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी स्टिच करेंगे और शोल्डर को बराबर कर लेना है। कोई भी शोल्डर अगर छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसे बराबर कर लेंगे। बैक पार्ट पर जो स्टिप है उसे बैक साइड पर फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है। अब हमें बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। पूरी की विड्थ में 2.5 इंच पर मार्क करते हुए मार्किंग करेंगे। और अब हमें यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनानी है, तो 2.5 इंच छोड़ते हुए इस मार्किंग को हमें इस पर रखना है, इस तरीके से।
और इसे हम इस तरफ करेंगे। एक प्लेट इस तरीके से बनानी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी प्लेट को बनाएंगे। इसी तरीके से पूरे ही बॉटम पार्ट को स्टिच करना है। जो अपर पार्ट का फैब्रिक है उसे इस तरीके से स्टिच करेंगे बॉक्स प्लेट बनाते हुए। अब हमें देखिए अपर पार्ट पर बॉटम पार्ट को स्टिच करना है। नीचे ऊपर रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच करेंगे। नीचे की साइड पर फैब्रिक को सीधा करते हुए स्टिच लगाएंगे। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से बैक पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। स्लीव देखिए सेंटर से ओपन है, तो यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। तो ये स्टिच लगानी थी, इसलिए मैंने 1/2 इंच प्लस किया था मार्जिन का। किनारे वाली साइड है तो ये स्लीव जितने भी किनारे वाली साइड है उसे स्टिच कर लेंगे। और अब हमें दोनों ही स्लीव को ऊपर नीचे रखना है, रॉन्ग साइड अंदर की साइड पर करते हुए, और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है जो 1/2 इंच अंदर से मार्क किया था। स्लीव राउंड को फोल्ड करना है। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमें लेस लगानी है और दोनों ही स्लीव इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है कट लगाकर, और पार्ट पर हमें स्लीव को स्टिच करना है। तो ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करेंगे फ्रंट कट को देखते हुए। जो फ्रंट आर्म होल का कट किया था वो हमें फ्रंट पार्ट पर ही स्टिच करना है। ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को स्टिच करना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करेंगे। दोनों ही स्लीव इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हमें पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है और सेंटर से मार्किंग कर लेनी है वेस्ट लाइन तक। और यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट 9 इंच, 1 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और वेस्ट है 32 का 4 पार्ट 8 इंच लूजिंग ऐड करेंगे 1 इंच, तो 9 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों ही मार्किंग को मिलाएंगे। तो अगर ये मार्किंग आप नहीं करना चाहते तो साइड पर जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया है उसे ही स्टिच करते हुए फिटिंग लगा सकते हैं। स्लीव राउंड लेना है 5.5 इंच और इसे भी हमें फिटिंग से मिलाते हुए स्टिच लगानी है। यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करनी है और फिटिंग लगानी है। तो मार्किंग के ऊपर ही स्टिच लगाएंगे और नीचे की साइड पर हमें स्टिच को घुमाते हुए 1/2 इंच तक ले जाना है और नीचे तक स्टिच लगानी है 1/2 इंच की। साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और उसके बाद हमें नीचे घेरे को भी फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से इजी बॉक्स प्लेट कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।